मुझे क्या सुनने में मिल रहा है कि तूने कर नहीं दिया। अगर तुझे इस राज्य में रहना है तो तुझे कर देना ही पड़ेगा। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। थोड़ी सी जमीन में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पास इतना नहीं हो पाता कि मैं आपको कर दे सकूं। मेरे राज्य में गरीब लोगों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सैनिकों, ले जाओ इस गरीब को और फांसी पर लटका दो। ऐसा मत करिए महाराज, घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। अगर आपने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ठीक है, मैं तुझे फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, बल्कि तेरा सर तेरे धड़ से ही अलग कर देता हूँ। इतना कहकर उस दुष्ट राजा ने उस गरीब किसान को मार डाला। उसी नगर में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बड़े ही सुख से रहा करता था। उस व्यक्ति का नाम सुखिया था और उसकी पत्नी का नाम चंद्रकला था। वह दोनों ही मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। फिर एक दिन अरे ओ चंद्रकला, मैंने सुना है कि तू भी अपने पति के साथ मजदूरी करने जाती है। अरे काकी, इसमें गलती क्या है? हम दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और खुशी से जीवन बिताते हैं। अरे तू मूर्ख है क्या? तुझ में जरा सी भी बुद्धि नहीं है। तू औरत है और घर में तेरे पति के रहते तू भी मजदूरी करेगी। कैसा है तेरा पति? तुझे तो घर में सुख से रहना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो जीवन भर के लिए होता है, इसलिए तो पति पत्नी को जीवन साथी कहा जाता है। अरे तू ज्यादा मुझे ज्ञान मत दे। देख लेना, जब तक तेरे शरीर में मेहनत मजदूरी करने के लिए ताकत है तभी तक सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जिस दिन शरीर में ताकत नहीं बचेगी या तो तू बीमार हो जाएगी, उस दिन तेरा पति तुझे धक्के मारकर घर से निकाल देगा। पड़ोसन के भड़काने पर चंद्रकला की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह पड़ोसन काकी की बातों में आ गई। अरे सुनो भाग्यवान, आज जमींदार जी के खेतों में धान की रोपाई करने जाना है। सुनो जी, मैं आज से आपके साथ काम पर नहीं जाऊंगी। जब मुझे अपने से ही कमा कर खाना है तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? ये आज तुम कैसी बात कर रही हो चंद्रकला? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है। सुखिया को अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ठीक है भाग्यवान, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। फिर सुखिया अकेले ही काम पर चला जाता है। इसी तरह से समय बीतने लगा। सुखिया जो भी कमाता उससे घर का राशन लाता, लेकिन सारा भोजन उसकी पत्नी अकेले ही खा जाती। सुखिया को बचा खुचा थोड़ा सा भोजन कभी मिल जाता तो कभी वो भी नसीब नहीं होता। एक दिन वह भी समय आया जब चंद्रकला गर्भवती हो गई। सुनो जी, मैंने सुना है कि यहाँ का राजा बहुत ही दुष्ट है, इसलिए मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरी संतान इस नगर में जन्म ले। लेकिन भाग्यवान, मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम दूसरे नगर जाकर वहाँ पर घर बना सकें। धिक्कार है तुम्हारे जैसे पुरुष होने का। पत्नी की ऐसी तीखी बातें सुनकर सुखिया को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा भी जाता है कि एक पुरुष की आंखों में आंसू तभी आते हैं जब उसको अत्यंत पीड़ा हो। इसी तरह से पत्नी के कठोर तानों को सुनकर सुखिया दुखी होता रहा। फिर एक दिन वह भी दिन आया जब सुखिया की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया।
आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरे बेटे ने जन्म लिया है। तुम्हारा बेटा नहीं है, यह मेरा बेटा है। पति का तो फर्ज आज तक निभा नहीं पाए, एक पिता का फर्ज तुम क्या निभा पाओगे? तुम कैसी बात करती हो भाग्यवान, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो पहले कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। रख दो मेरे बेटे को और हम दोनों माँ बेटे का सपना पूरा करो, और जाओ पहले कमा कर लेकर आओ। इसी तरह से समय बीतता गया। अब सुखिया का बेटा 5 वर्ष का हो गया। अब सुखिया की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब सुखिया को अपनी पत्नी के साथ ही अपने बेटे का भी पेट भरना था। वह दिन भर दूसरों के यहाँ काम करता और वह जो भी राशन लाता तो सारा खाना माँ और बेटे खा लेते, और सुखिया को एक भी दाना नसीब नहीं होता। इसलिए दिन प्रतिदिन बिना खाए हुए और पत्नी की ताने सुन सुनकर सुखिया का शरीर सूख गया। लेकिन तब भी सुखिया की पत्नी सुखिया पर चिल्लाती रहती। हम लोगों को इतने से भोजन में नहीं हो पाता, पता नहीं है गरीबी कब खत्म होगी। अरे भाग्यवान, मैं अपनी तरफ से खूब मेहनत करता हूँ, जो भी कमा कर लाता हूँ वह तो तुम्हें ही दे देता हूँ। लेकिन अब तो मेरा शरीर भी सूख चुका है, मेरे शरीर में अब ताकत नहीं बची है, और जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो ज्यादा देर तक मैं कैसे काम कर सकता हूँ। मेरी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो। एक पुरुष के होते हुए पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएं, धिक्कार है ऐसे पुरुष पर। सुखिया रोता हुआ एक जंगल की तरफ चल देता है। हे भगवान, इस नर्क भरे जीवन से अब मुक्ति दे दो। अब तो मर ही जाऊं तो अधिक अच्छा है। हे भगवान, सब कुछ धुंधला धुंधला मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? मुझे चक्कर सा आ रहा है। रात भर सुखिया जंगल में एक वृक्ष के नीचे बेहोश पड़ा रहता है। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी और सुखिया को होश आ चुका था। यह कैसी आवाज है? मुझे देखना चाहिए। अरे यह तो जख्मी हालत में है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुखिया उस जख्मी कुत्ते को एक सुरक्षित स्थान में ले जाकर रखता है और कुछ जड़ी बूटियों को उसके जख्मों पर लगाता है। आप कौन है महाराज? डरो नहीं सुखिया, मैं इस जंगल का राजा वनदेव हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इतने दुखों में होकर भी तुमने अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ा। जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मुझसे मांग लो। अगर आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो आप मुझे मौत दे दो। कैसी बातें कर रहे हो सुखिया? आज से तुम्हारे दुख के दिन चले गए। जाओ, अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ सुख से रहो। कौन सा घर और कौन सा परिवार? मेरा कोई नहीं है। मेरा वैसा ही हाल है जैसा एक टीन के छत का होता है। जब उस टीन की छत में बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उसके नीचे रह रहे लोग यह नहीं देखते कि वही टीन की छत उनको बारिश से बचा रही है, बल्कि वो सभी यही कहते हैं कि यह टीन का छत बहुत आवाज करता है। आखिर मेरा गुनाह क्या है कि मैं गरीब हूँ,
लेकिन तब भी मैंने खुद की खुशियों को किनारे रखकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। घर का मुखिया होना वास्तव में बहुत कठिन काम है। जिम्मेदारियों का भार ढोते ढोते अब थक गया हूँ। अब इस दर्द भरे जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो सुखिया, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। लेकिन वन देवता, जिम्मेदारी वो पिंजरा है जहाँ इंसान आजाद होकर भी कैद रहता है। इस जिम्मेदारी के बोझ में दबकर मैंने खुद को खो दिया है। सुखिया, तुम एक अच्छे और भले इंसान हो और तुम मेहनती व्यक्ति हो। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, वैसे ही सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। इसी का नाम तो जीवन है। परेशानियों से परेशान मत हो, बल्कि परेशानियों को परेशान कर दो। लेकिन अब घर जाने को मन नहीं कर रहा है। हम दोनों पति पत्नी पहले बहुत ही खुशी से एक साथ जीवन बिता रहे थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि मेरे घर की खुशियों में किसी की नजर लग गई। सुखिया के ऐसा कहने पर वन देवता अपनी आंखें बंद करते हैं और देखते हैं। तो ये बात थी। हे सुखिया, ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई मटका दे रहा हूं। इस मटके से जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। फिर वनदेव अपनी शक्तियों से सुखिया की पत्नी को पहले जैसा कर देते हैं। और चंद्रकला के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। तुम एक समझदार, बुद्धिमान और जिम्मेदार पत्नी हो। किसी दूसरे के बहकावे में आकर तुमने अपना ही नुकसान किया है। ध्यान रहे, कुछ बुरे लोग आपकी खुशियां, सुख, प्रसन्नताओं को नहीं देख पाते। उन्हें जलन होती रहती है। ऐसे लोगों से दूर रहो। एक पतली सी लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन कई सारी लकड़ियां एक साथ हों तो उन्हें एक साथ तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक वैसे ही परिवार होता है। इसलिए किसी के बहकावे में व्यक्ति को कभी नहीं आना चाहिए और दुष्ट बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। और अपने परिवार में एकता होनी चाहिए ताकि कोई भी बुरा व्यक्ति आपके परिवार के साथ गलत ना कर सके। हे भगवान, उस काकी के बहकावे में आकर मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दिया। पता नहीं मेरे पति कहाँ होंगे। अरे ओ चंद्रकला, मैंने सुना है कि तेरे पति तुम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। कैसा पति है तेरा जो अपनी पत्नी और बेटे की जरा सी भी चिंता नहीं है। काकी, अब एक शब्द भी आगे मत बोलना। तुम्हारे भड़कावे में आकर मेरा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। चली जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। उधर वनदेव सुखिया से कहते हैं, हे सुखिया, जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है और इस जादुई घड़े से जितने धन की तुम्हें आवश्यकता हो उतना धन मांग लेना और दूसरे नगर में घर बनाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना। सुखिया वन देवता की बात मानकर घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी चंद्रकला की आंखों में आंसू थे। फिर वह तीनों ही उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य चले जाते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं।